तक कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, किसान जातियों में बंट जाता है, किसान किसान नहीं रहता वोटिंग के वक्त। लेकिन बीजेपी का पिछले 2 महीने से जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनावी अभियान चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लगा कि अब किसान जातियों में नहीं टूटेगा, किसान किसान ही रहेगा और चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई। दूसरी तरफ पंजाब में बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अलग हुए हैं और उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि तीनों कृषि कानून पर अगर सही फैसला केंद्र सरकार लेती है तो उनकी पार्टी जो वो बनाने जा रहे हैं या बना चुके हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। तो डबल फायदा बीजेपी को इसमें दिखा, प्रधानमंत्री को दिखा और पार्टी को दिखा, संघ को दिखा कि उत्तर प्रदेश तो सुधर ही सकता है, पंजाब में भी उनका खाता खुल सकता है। तो शुद्ध तौर पे आप इसे एक राजनीतिक फैसला कह सकते हैं। पूरे आकलन उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में जहां भी चुनाव है वहां पूरा आकलन करने के बाद बीजेपी इस नतीजे पे पहुंच चुकी थी, आरएसएस इस नतीजे पे पहुंची थी कि कृषि कानून से जो किसान आंदोलनरत है उसका भारी खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा इसे आप शुद्ध रूप से देखिए, प्रधानमंत्री और ये जो सरकार है 2014 से आप देख रहे हैं किसी भी नियम कानून पे जो वो कर देती है उससे वापस नहीं आती। लेकिन जब भारी घाटा आपको दिखने लगे, जैसा कि आपने इससे पहले भी कहा कि अमित शाह ने घोषणा की थी कि अगर योगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तभी प्रधानमंत्री 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी बन पाएंगे। तो शुद्ध रूप से राजनीतिक तौर पे इन सारी चीजों को देखते हुए बीजेपी अपने कदम से पीछे वापस लौटी है और ये बड़ा फैसला प्रकाश पर्व के मौके पे आज लिया है। 1.5 साल तक के लिए कृषि कानून होल्ड में था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इन वक्त में आप लगातार देखिए बीजेपी किस तरह से लगातार फायदे गिना रही थी कि कृषि कानून को लेकर किसानों को कितना फायदा हो रहा है। लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है, पूरा सर्वे हो गया, पूरी रिपोर्ट आ गई कि फायदा नहीं होगा, तो अब उन्हें लगा कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे और आज प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर इस कृषि कानून को वापस लिया है। किसान कुमार, सरकार ये विशुद्ध खालिस राजनीतिक फैसला है। और जो उत्तर प्रदेश पंजाब में, जैसा मैं भी कह रहा था, आपने भी कहा, पंजाब में कोई खास दखल नहीं रह गया है बीजेपी का उसकी राजनीति में, लेकिन यूपी किसी भी कीमत पर वो हारने को तैयार नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया है, एक ऐसी सरकार, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो फैसला लेकर उस पर अमल करते हैं। यहाँ पर उन्होंने दरियादिली दिखाने की कोशिश की है, नेक नियति की बात की है, तपस्या की बात की है कि छोटे किसान को देश की शान बनाना चाहते हैं और 86% किसान इस देश में 2 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले किसान हैं। और आज की तारीख में ये सरकार का ही आंकड़ा है, किसानों की आय 27 रुपए प्रतिदिन, मात्र 27 रुपए प्रतिदिन है। और आज की तारीख में प्रति किसान जो कर्ज है वो 47,000 रुपए से बढ़कर 74,171 रुपए हो चुका है। तो प्रधानमंत्री ने राजनीतिक आकलन किया है, इसमें तो कोई 2 राय नहीं दिखती है। लेकिन आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही कुमार गौरव, और जो आप आरएसएस का लगातार जिक्र कर रहे हैं, और न्यूज 24 एक ऐसा चैनल है जिसने लगातार किसान, किसानी आंदोलन, किसानों की समस्याओं पर लगातार साल भर में जितने बाकी न्यूज चैनल्स ने कार्यक्रम नहीं किए होंगे उससे ज्यादा न्यूज 24 ने किए हैं। और हमारे चैनल पर, हमारे कार्यक्रमों में भारतीय किसान संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संघ है, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी बहुत दफा आए और लोग आए और वो भी नाराजगी दिखा रहे थे इन कृषि कानूनों को लेकर। और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी उन्होंने बाकायदा सरकार को कई दफा अल्टीमेटम भी भेजे हैं और जिला स्तर पर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि क्या हम ये कह सकते हैं कि आरएसएस का भी दबाव कृषि कानूनों को लेकर इस वापसी में काम आया है कुमार गौरव? देखिए संदीप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरएसएस लगातार जब से ये कृषि कानून आया था, जो हंगामा हुआ बीच में, उससे आरएसएस ने अपनी दूरी बनाई, लेकिन जिला स्तर पे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कई चिट्ठियां, कई बार हम लोगों ने न्यूज 24 पे ये रिपोर्ट किया है। बद्री नारायण चौधरी की आप बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यूज हम लोगों ने चलाए हैं कि केंद्र सरकार इन मुद्दों पे उनसे कभी राय ही नहीं लेती। संघ के सामने समस्या ये थी कि जब दूसरी बार प्रधानमंत्री भारी बहुमत से जीत कर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मौका ही नहीं रहा कि जो भी कृषि कानून आ रहे हैं या जो भी कानून आ रहे हैं उस पर संगठन के लोगों से राय ली जाए। तो आरएसएस की ये एक अलग पीड़ा थी कि हमसे बिना संगठन से राय लिए हुए लगातार काम करते जा रहे हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, चिट्ठी लिखने पे भी उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन संदीप जी, एक कुमार गौरव, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े चेहरा, बड़े किसान नेता
शिव कुमार, जिन्हें हम आदर से सम्मान से कक्का जी कहते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कक्का जी,